अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी, सबसे पहले आप लोगों को आज रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर साल हम सबको इसी तरह रबीउल अव्वल की न्याज़ करते हुए, मिलाद मनाते हुए और बाकी दुनिया की सारी खुशियाँ देखते हुए गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज है रबीउल अव्वल का दिन और मैंने कर दिया अपने पोते हाइम को रेडी। जन्नत भी रेडी हो रही हैं और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है कि देग आ गई हमारे यहाँ। मैंने देग बनवा ली थी बाज़ार से ही कि गैस का बहुत इशू है, लाइट का भी है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और घर में कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने एक रात पहले ही ऑर्डर कर दिया था बिरयानी के लिए और ये बहुत अच्छी सी बिरयानी बनकर आ गई। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं इसको निकालूँ और फिर न्याज़ दे लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बांट दूँगी। तो जी, ये काम भी देख कर भी मुझे करना होता है कि बच्चे जो हैं वो होते तो हैं घर पर, लेकिन वो फिर अपने कामों में होते हैं, अपनी नमाज़ें, अपनी मतलब गैदरिंग, अपना मिलना जुलना ये वो। तो मैंने कहा चलो इनकी अगर इंतज़ार में बैठूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर न्याज़ का टाइम निकल जाएगा। तो असर से पहले न्याज़ भी देनी होती है, इस वजह से मैंने ख़ुद ही न्याज़ दे दी। और ये देखें, मैंने खाना निकाला और न्याज़ के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने जानिमाज़ पे बैठकर अल्लाह से अपनी और आप सब के लिए दुआ की। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली हैं, अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह हमें नज़र न्याज़ करने की तौफ़ीक दे। इन दुआओं के बाद फिर बारी आ जाती है खाना तक़सीम करने की। तो मैंने फिर प्लेटें बनाई और पूरी गली में ये खाना बांट दिया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी, बहुत अच्छी सी बिरयानी बनकर आई थी ये और सब ने बहुत माशाल्लाह मज़े से खाई, बहुत अच्छी थी। तो आज हमने इस तरह दी अपने घर में न्याज़ और इसके बाद फिर जो है मैंने और कोई काम नहीं किया। फिर इसके बाद हम लोग थोड़े से खाना वाना खाने के बाद लेट गए थे, बैठ गए, बातें बातें की और फिर जो है फिर मैंने सोचा कि अपने घर की जो सजावट मैंने करवाई है वो भी आप लोगों को दिखाऊं। तो जी, मैंने ये लाइटिंग करवाई और झंडियाँ वगैरह लगवाई थी। माशाल्लाह से हमारी गली में आंटी जो हैं वो उम्रे पर से आई हैं, तो वो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही रहती हैं। तो मैंने इसी हिसाब से सारी ये झंडियाँ भी लगवाई और लाइटिंग भी करवाई कि आंटी आएंगी तो ये उम्र मुबारक की झंडियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर वो उम्रा करके आई हैं तो उनके लिए बस ये जो मुझसे हो सका वो मैंने किया और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था मेरा घर और पूरी गली। तो जी, उसके बाद फिर हम लोग शाम में जो है रात में बल्कि बाहर निकले बच्चों को लेकर के, चलो आओ आप लोगों को बाहर की सैर करवाएं, बाहर दिखाएं कि मौसम कैसा है और साथ साथ रौनक कैसी है। तो माशाल्लाह रोडों पे काफ़ी रौनक थी, हर कोई जो है वो रोड पर आया हुआ था और सभी बाहर निकले हुए थे, सभी एंजॉय कर रहे थे अपने अपने बच्चों के साथ। मैंने भी जन्नत को, जन्नत की बहन को, भाई को और अम्मी को, अब्बू को, सबको लिया, अरहमा इर्ज़ा को, और हम लोग निकल गए बाहर कि चलो आओ मज़े करते हैं। तो बस मज़े हमने ये किए कि थोड़ी देर बाहर रोडों पर घूमे, लाइटिंग देखी, बच्चों को दिखाई। उसके बाद थोड़ा सा मूड था खाने पीने का बच्चों का। वैसे तो घर से खाना खाकर ही निकले थे, लेकिन फिर जब बाहर आए तो आपको पता है कि बच्चों का तो यही होता है कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर इन लोगों ने अपने लिए गोलगप्पे, शवरमा और लिम्का, इस तरह की चीज़ें मंगवाई, खाया पिया और इन्जॉय किया। और जी, आप लोग सुनाएं कि आप लोगों ने रबीउल अव्वल कैसे गुजारी, किस किस के घरों में न्याज़ हुई, किसने न्याज़ दी, किसने देग बनवाई, किसने घर में बनाई। तो बस यही होता है आज के दिन। और ये ईद मिलादुन्नबी हम हर साल बड़े जोश खरोश से मनाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। ये देख लें जन्नत को, जन्नत ने मेहंदी लगवाई थी लेकिन सारी ख़राब कर ली और मैं जन्नत से बार बार कहती रही कि जन्नत आप हिलो नहीं, आपकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी, लेकिन जन्नत सुनती ही नहीं है। और ये जन्नत के पापा गोलगप्पे बना रहे हैं और हम सबको दे रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं, सबकी गोद में बच्चे हैं, तो मैं ख़ुद बना कर देता हूँ। और पहले सबसे पहले मैंने कहा आप ही खाओ, मुझे तो इतने गोलगप्पे पसंद नहीं है लेकिन साइम को बहुत पसंद है, सैरिश को भी। तो इन्होंने ये गोलगप्पे खाए, मैंने भी खाए, साथ इर्ज़ा रहमान ने अपने लिए शवरमा मंगवा लिया था, इन लोगों ने ये खाया। और इसके बाद हमने लिम्का पिया, बहुत मज़ा आया और फिर ठंडे ठंडे होकर सुकून से घर जाकर आराम किया हमने। तो आज हमने रबीउल अव्वल की न्याज़ करने के बाद बहुत इन्जॉयमेंट की, बहुत मज़ा आया। और हम हर साल यही करते हैं कि जब न्याज़ हो जाती है तो फिर रात को बच्चों के साथ बाहर लाजमी जाते हैं कि चलो थोड़ी सी तफरी हो जाएगी बच्चों की। और इस तरह की तफरी तो आपको पता है कि सबको ही बहुत पसंद आती है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमने इस तरह जो है आज इन्जॉय किया। तो जी, इस एंजॉयमेंट से फ़ारिग होने के बाद जब हम घर आए तो लाइट नहीं थी
वरना और भी वीडियो बनती। और ये रास्ते की वीडियो मैंने बच्चियों से कहा कि आप लोग बना लो थोड़ी सी, क्योंकि बाहर जो माशाल्लाह से इतना प्यारा रौनक वाला माहौल है वो भी हम थोड़ा सा देख लें और दिखा दें अपने व्यूअर्स को भी कि देखें कराची में माशाल्लाह से कितनी रौनक होती है और किस तरीके से लोग जो है वो रबीउल अव्वल की न्याज़ करते हैं, मिलाद करते हैं, लंगर करते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको इसी तरह तौफीक दे कि सब इसी तरह नज़र न्याज करते रहें और यही चीज़ें काम आती हैं, हमें हर बुराई से, हर तकलीफ़ से बचाती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह लोग बाइकों पर, गाड़ियों पर, रक्शों में, हर मतलब कि अपनी अपनी सवारी में निकले हुए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मैं आज आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया। और जी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास टाइम से पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी हर दफ़ा की तरह ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये रास्ते का सीन है जब मैंने बच्चों से कहा कि रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बना लें, और बच्चियां तो बस आपको पता है कि जहाँ पे बनानी होती है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाती कि नहीं मामा किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब बाहर निकले हैं तो अच्छे बुरे की क्या बात है, बना लें आप लोग वीडियोस ताकि वीडियो हम अपलोड कर सकें। और मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई कि चलो बस इतना ही बहुत है। और बहुत ज़्यादा जो है वो देर भी हो चुकी थी, हम रात भी काफ़ी लेट निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 2 बज चुके थे। तो सारे थक चुके थे, सारे दिन मतलब कि काम तो इतना कोई ख़ास नहीं किया था, लेकिन थकन हो जाती है ऊपर नीचे या किसी चीज़ को बांटने में, आने जाने में, तो इन चीज़ों में बहुत टाइम और बहुत थकन हो गई थी। इस वजह से हमने कहा चलो वापस चलते हैं। ये वापसी का सीन है और बच्चियां भी पीछे आराम से सुकून से बैठ गई हैं खा पी करके, बस अब घर जाना है और जाके सोना है। तो जी ये है मेरी आज की वीडियो। और फिर ये सब करने के बाद हमने घर पे आके थोड़ी देर आराम किया, सो गए। उसके बाद जब अगली सुबह मैं उठी तो बस उठते ही मैंने नाश्ता किया है और उसके बाद जन्नत मेरी गोद में आ गई। जन्नत के साथ थोड़ी देर मैं खेल रही थी कि इतने में मुझे आवाज़ आई कान छेदने वाले की, और मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है, जन्नत भी थोड़ा मूड अच्छा है जन्नत का, और सुबह सुबह का टाइम है और सब सो रहे हैं। अगर इनके दादा उठे होते तो वो बहुत चीखते और बिल्कुल भी जन्नत के कान नहीं छिदवाने देते। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि इतने छोटे बच्चों के कान छिदवा दिए जाएं और फिर वो रोते रहें, तकलीफ़ में रहें। तो मैंने कहा अभी सब सो रहे हैं और जन्नत के पापा भी सो रहे हैं। वैसे तो वो कुछ नहीं कहते मेरे आगे, लेकिन फिर भी इनको यही था कि मुझे ये था कि ये सब सो रहे हैं तो मैं जन्नत के कान छिदवा दूँ। तो बस मैंने पकड़ा जन्नत को और बुलाया कान छेदने वाले को अंदर। और ये देखें वो सीन जब मैंने जन्नत के कान छिदवाए। इसकी मम्मा कह रही है मामा ये बहुत रोएगी, आप अभी नहीं छिदवाए। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी देर रोएगी फिर सेट हो जाएगी, और कान इसके जब अच्छी तरह से सही हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें सोने के टॉप्स डाल दूँगी। तो बस मुझे आज ये खुशी हुई कि आज मैंने अपनी जन्नत के कान छिदवा दिए। और जन्नत ने माशाल्लाह पहले तो बहुत शोर मचाया, बहुत देर तक रोई, तकरीबन 10-15 मिनट तक। उसके बाद सेट हो गई और फिर अच्छी तरह से खेलने लगी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी जन्नत कान छिदवा के। तो आज जन्नत ने कान छिदवा लिए और साथ ही जन्नत की मम्मा ने भी जो कान की हड्डी होती है वो छिदवाई, अरहमा ने नोज़ छिदवाई। तो बस इस तरह आज मैंने सुबह सुबह ये काम भी फ़ाइनल कर दिया और मुझे बहुत खुशी है कि जन्नत माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं और बहुत अच्छी तरह खेल कूद रही हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों के कान छिदवा सकते हैं, कुछ मसला नहीं होता, कोई नहीं। अच्छी बात होती है कि ये अभी इस उम्र में बिल्कुल इनके जो कान हैं वो बिल्कुल नरम होते हैं और बहुत जल्दी से सेट हो जाते हैं। तो मैंने जन्नत के कान छिदवा दिए। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।